नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 7, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर होंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण यानी कि टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि MCQs टाइप जो है क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 7। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। विकल्प है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। सही उत्तर बताइए। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। कौन था समस्या पूर्ति का केंद्र? तो सही उत्तर होगा कानपुर, यानी ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमघन, श्रीधर पाठक या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सही उत्तर बताइए। कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर श्रीधर पाठक। सही उत्तर क्या होगा? गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का जो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, विकल्प नंबर जो रहता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने किया था हिंदी में अनुवाद हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग किसने किया? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं, कौन है करने वाले? तो सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने किया था सर्वप्रथम स्वच्छंदतावाद जो है शब्द का प्रयोग। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की? तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त ने। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सबसे पहले भारत भारती, उसके बाद साकेत, उसके बाद यशोधरा और अंत में विष्णुप्रिया। ये जो है इसका उत्तर रहेगा, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन कौन सा नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी, डी। क्या होगा सही उत्तर? राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प नंबर ए जो है सही नहीं है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है, ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी संग्रह में सम्मिलित किया गया है, और इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। ये जो तीनों जो है क्या है सही है, और गलत यहाँ पूछा गया है गलत, तो गलत ए जो है इसका उत्तर रहेगा, यानी विकल्प नंबर ए जो है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश
अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह जो है उक्त कथन रहता है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत भारती की रचना का उद्देश्य है। क्या है भारत भारती की रचना का उद्देश्य? विकल्प दिए गए हैं, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना, या फिर इनमें से सभी। तो भारत भारती की रचना का उद्देश्य है भविष्य, इनमें से सभी। विकल्प नंबर डी, यानी कि अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, एक तो ये सही है, वर्तमान को सार्थक करना ये भी है, भविष्य का निर्माण करना, यानी कि ये सभी जो है, इनमें से सभी जो है भारत भारती रचना का उद्देश्य है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हरियोधकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। विकल्प है चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, बेदी वनवास, या फिर उद्धव शतक। सही उत्तर बताइए। हरियोधकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSS SB TGT 2018 में पूछा गया था प्रश्न। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? विकल्प है श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, या फिर मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर बताइए। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? तो इसका उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर बताइए। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बाबू गुलाब राय। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल कहा, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी है? विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, या फिर श्रीधर पाठक। सही उत्तर बताइए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है, यानी कि ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही उत्तर बताइए। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? तो इसका उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जयद्रथ वध रचना है। जयद्रथ वध रचना किसकी है? विकल्प है प्रसाद की, निराला की, दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध रचना किसकी है? तो उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। काव्य मंजूषा किसके रचयिता है? काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है काव्य मंजूषा के रचयिता है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसके अलावा रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, ये तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, और जो नहीं है विकल्प नंबर ए, यानी प्रिय प्रवास रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर होगा शांत पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। पथिक, स्वपन, मिलन, ये सारी रचनाएं जो है राम नरेश त्रिपाठी की है, और जो नहीं है वह है शांत पथिक। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है। कौन सा है काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का प्रसिद्ध काव्य? तो इसका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। इनमें मैथिली गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा। मैथिली गुप्त की रचना नहीं है, तो सही उत्तर होगा इसका प्रेम पथिक रचना जो है मैथिली गुप्त की नहीं है। इसके अलावा भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये जो है तीनों रचनाएं जो है किसकी है? मैथिली गुप्त की है। और जो नहीं है वह है प्रेम पाथिक। सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली गुप्त है। क्या है शुक्ल जी के अनुसार मैथिली गुप्त? तो शुक्ल जी के अनुसार मैथिली गुप्त है सामंजस्यवादी कवि। सामंजस्यवादी कवि जो है शुक्ल जी के अनुसार मैथिली गुप्त है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारों में से किसका है? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी का। यह जो है क्या रहता है? मंतव्य रहता है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, मैथिली गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? विकल्प है पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध या फिर नहुष। सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मेघनाथ वध। मैथिली गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से जो है अनुदित है, कौन सी अनुदित है और मौलिक नहीं? तो ये है कौन सी? मेघनाथ वध। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। मेरे चपल यौवन वाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मतसाल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? विकल्प है महादेवी वर्मा, मैथिली गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है मैथिली गुप्त, यानी बी सही उत्तर होगा। मेरे चपल यौवन वाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मतसाल, ये काव्य पंक्तियाँ जो है किसकी है? यह काव्य पंक्तियाँ मैथिली गुप्त की। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 7 जो है कंप्लीट होता हुआ, और जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर जो क्वेश्चन पेपर थे। और तो आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई। अब मिलेंगे हम इसके बाद जो है एक नई वीडियो के साथ, जो कि रहेगा हमारा आधुनिक काल भाग 8, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। उसमें हमारे इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। और तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।